अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ फ्राइडे की मॉर्निंग है और मैंने बनाया है बेटी के लिए नाश्ता। उसको ऑमलेट बहुत पसंद है, चीज़ ऑमलेट, और बेटे के लिए बनाया है। बनाया क्या है, चॉकलेट स्प्रेड लगा के दे दी है। टाइम दिखाऊंगी आपको, 7:15 बज रहे हैं और ये 15 मिनट्स आगे है घड़ी, तो एक्चुअली टाइम जो हो रहा है 7 o'clock हो रहे हैं। साथ ही साथ मैंने किचन में जाकर जल्दी से बच्चों को नाश्ता पहले सर्व किया, उसके बाद जाकर मैंने राजमा चढ़ा दिया और उसके साथ में हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि वो ऑफिस लेके जाते हैं, खाते नहीं हैं घर पर, बहुत कभी कभी खाते हैं, वरना तो वो ले जाते हैं। वो 2 अंडे निकाले हैं, इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस डाला है, जिसको मैं बीट कर रही हूँ, क्योंकि वनीला एसेंस डालने से ये होता है कि अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाती है और उसकी अच्छी सी बहुत मज़े की खुशबू सी आती है। साथ ही साथ मैंने एक तरफ ग्लास के अंदर दूध में चीनी घोल के रख ली थी। नॉर्मली हम लोग फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं तो वो यूँ करते हैं कि दूध चीनी अलग होती है और अंडे अलग होते हैं और 2 बर्तन गंदे होते हैं। तो अब क्योंकि हमें काम खुद करना पड़ता है अपना, तो मैंने एक ही बर्तन में सारी चीज़ें इसको डाल के मिक्स कर ली, बीट कर ली और बना ली, क्योंकि इवेंचुअली उसने बनना तो एक ही साथ जाकर होता है, तो इतने बर्तन गंदे करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। उसके बाद मैं साथ ही साथ बच्चों के लंच बॉक्स की भी तैयारी कर रही हूँ। आज वो लोग बर्गर लेकर जाएंगे, तो फ्राइडे है तो लाइट सा ही वो लंच लेके जाते हैं, नाश्ता करके जाते हैं प्रॉपर। तो मैंने उनको एक ट्रीट दी है साथ में, और बेटे का लंच मैं इधर पैक करके रख रही हूँ कंटेनर में। बेटी क्लिंग रैप में लेके जा रही है क्योंकि उसको कैरी करना अच्छा नहीं लगता लंच बॉक्स। तो मैंने कहा चलें ठीक है, इनका ये हो गया सब कुछ, और मैं हस्बैंड के फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, और वो भी मैं पेपर टॉवल पे रख के इसको सोक कर लूँगी सारा ऑयल वगैरह, और इसको कट करके क्यूब्स की सूरत में एक कंटेनर में डाल दूँगी ताकि उनके लिए ईजी हो ऑफिस में खाना। तो इस तरह से बस दिन की शुरुआत होती है बिज़ी मॉर्निंग रूटीन के साथ। बस अब ये सारी चीज़ें मैं पैक कर दूँगी, उनका लंच भी पैक कर दूँगी। मैंने बनाया था फ्राई कीमा, जो कि रात का था, रात को बनाया था, तो वो सुबह ले जाते हैं लंच के लिए। और ये सिंपल सा उनको मैंने लंच और ब्रेकफास्ट दे दिया पैक करके। साथ ही साथ राजमा ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस उसमें तड़का लगाना है। तो अब आती है मेरे नाश्ते की बारी, जो कि मैंने लेफ़्ट ओवर रोटी तंदूर की जो होती है बहुत ही मज़े की लगती है चाय के साथ तल के खाने के लिए, तो मैंने तल ली, अच्छे से फ्राई कर ली और अपने चाय बनाई, और एक खजूर का पीस भी रखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जब मैं दोपहर में बच्चों को पिक करने गई थी, तो मैं गई थी वापसी पर पाई इन द स्काई, जो मैंने सिनेमन स्टिक्स लेनी थी क्योंकि मैंने अपनी बहन के घर खाई थी और मुझे वो बहुत मज़े की लगी। तो उससे मैंने पूछा कहाँ से लिए, और उन्होंने बताया कि पाई इन द स्काई से। बच्चों के लिए मैंने कुकीज़ ले लिए थे, उनको कुकीज़ खाने थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर हमने अपनी शाम की चाय के लिए चिकन पैटीज़ भी ले लिए थे, बिकॉज़ आप इसको एयर फ्रायर में गर्म करके खाएं, बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं। अब आती है लंच की बारी। तो जो लंच मैंने बीच में छोड़ा था वो दोबारा उसको कंटिन्यू किया। चावल बना लिए, चावल बनाने के बाद मैंने फिर उसको राजमा में तड़का लगाया और उसमें मैंने खूब सारा धनिया डाला। राजमा चावल आप में से किस किस को पसंद है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इवन अगर आप राजमा ऐसे ही स्पून से भी खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है, और मुझे तो धनिया डाल के खाने में वैसे ही बहुत मज़ा आता है, बड़ा ही कोई पसंदीदा खाना है। अब मैं आपको उसको सर्व करके भी दिखाऊंगी कि मैंने कितने अच्छे से इसको जो है ना सर्व किया था। पापड़ के साथ गला ख़राब था तो अचार नहीं खा सकते, चटनी नहीं खा सकते, तो फिर नहीं ली, वरना हम उसके साथ सर्व करते हैं तो और भी मज़ा आता है। तो बस हमारा सिंपल सा दोपहर का लंच इसी तरह से हुआ। फिर हमने शाम में जो चिकन पैटीज़ रखे हुए थे वो खाए, और साथ साथ मैंने बनाए पकौड़े। पकौड़ों की भी टर्न आ गई थी कि हस्बैंड ने कहा कि कुछ है शाम की चाय के साथ। मैंने कहा जी आप आ जाएं। वो ऑफिस आने से पहले अक्सर कॉल करके पूछते हैं कुछ है खाने के लिए, तो फिर कुछ ना कुछ हम तैयारी कर लेते हैं। तो हमने इस तरह से पकौड़े वगैरह बनाए और इन्जॉय किया। अब हम आए हैं सैटरडे वाले दिन अपने शॉपिंग करने। कुछ मेरे माइंड में चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी, तो मैंने कहा चलें ठीक है भाई, जल्दी से चलते हैं और अपनी शॉपिंग डन करते हैं। और मेरी शॉपिंग हो गई डन। बस फिर हम वापस जा रहे थे अपने घर की तरफ। बीच में हमें अपनी सिस्टर को भी छोड़ना था, और जहाँ सिस्टर को छोड़ते हैं बिल्कुल उसके तकरीबन सामने आमने ही करीब समझ लें एक शॉप है जो शाही चटखारे के नाम से है, जिसके समोसे, पकौड़े, जलेबी और कचौरियाँ बहुत ही मज़े की होती हैं।
मुझे तो बहुत पसंद है, बल्कि हम सबको बहुत पसंद है। तो बस हमने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि वहाँ जाते हैं और वहाँ से वो पिक कर लेते हैं और घर पर आकर खाते हैं, क्योंकि सैटरडे है। तो फिर मैंने शाम की चाय स्किप कर दी, चाय नहीं बनाई, क्योंकि हमें आकर दोबारा कहीं जाना था, तो जल्दी से हमें बस ये मंच करना था फटाफट। तो ये चीज़ें हमने ले ली और उसके बाद हम घर गए और आपके साथ ये शेयर कर दिया है। डेल्टन में है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनकी कचौरियाँ। और ये अमृति है, इसका नाम मुझे भूल गया है, आपको अगर पता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, इसका मुझे नाम बिल्कुल भूल गया है। पर बहुत मज़े की थी, ये जलेबी से ज़्यादा मज़े की थी। इसके बाद फिर हमें जाना था गल्फ़ मार्केट। गल्फ़ में हम यहाँ गए थे मलाई जॉर्जेट लेने के लिए, जो कि ये शॉप है, इसका नाम भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इनके पास बहुत वैरायटी है, क्योंकि हम काफ़ी गल्फ़ में घूमे थे और हमें कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन इनकी शॉप में बहुत वैरायटी है। ये शॉप नंबर है, आपने अगर लेना हो मलाई जॉर्जेट तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनका नंबर है। और उसके बाद फिर हमें टेलर के पास जाना था, टेलर साहब नहीं थे दुकान पर, तो फिर हमने कहा चलो आके चाट वगैरह खा लेते हैं, गल्फ़ आए हैं तो ये तो खाना बनता है। और फिर मेरा दिन ख़त्म होता है सैटरडे का यहीं पे। आई होप आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो थम्स अप ज़रूर देना। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।